ये कहानी है एक ऐसे बंदे का जिसका पढ़ाई लिखाई से उतना ही रिश्ता था जितना मच्छर का सर्दियों से। ये इतना शरीफ था ना कि इसके टीचर्स को हमेशा डर लगा रहता कि कहीं ये फेल ना हो जाए। लेकिन ये कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि टेंशन की तो दूर की बात है, इन सब चीज़ों के लिए उसके पास अटेंशन ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे कोई उल्टा चश्मा पहना कर भेजा हो, क्योंकि दुनिया में ये ऐसे ऐसे चीज़ों के होने के बारे में बात करता था जिसे देखने वाले को दिखाई नहीं देता और सुनने वाले को भरोसा नहीं होता। आप खुद ही देखिए, न्यूटन ने तो सेब को गिरते हुए ही छोड़ दिया था, लेकिन इसने तो उस गिरते हुए सेब से स्पेस टाइम को ही टेढ़ा कर दिया। स्पेस टाइम, यही कि टाइम सिर्फ घड़ियों में ही नहीं चलती, स्पेस में भी घूमती है। तो ठीक है, आइंस्टाइन ने जो स्पेस और टाइम की धज्जियां उड़ाई ना, वो ऐसे थे जैसे अचानक किसी बल्लेबाज ने आकर बॉलिंग की सारे नियम ही बदल डाले हो। एक वो जमाना था जब लोग टाइम को सिर्फ घड़ी की टिक टिक समझते थे और स्पेस मतलब वो खाली जगह जहां तुम अपने कबाड़ रख सकते हो। सबको लगता है कि ये दोनों चीज एकदम सीधी साधी है। टाइम हर किसी के लिए एक ही रफ्तार से चलता है और स्पेस वो खाली जगह है जिसमें हम चलते फिरते हैं। लेकिन अचानक आइंस्टाइन आकर बोलता है कि टाइम और स्पेस कोई सरकारी अमानत नहीं कि एकदम पक्की और सटीक हो। ये दोनों तो उस झूले की तरह है जिसे जितनी तेजी से उछालोगे उतनी ही अजीब अजीब हरकतें करने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो सुनो। जब आप सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ने लगोगे, मतलब लाइट की स्पीड से, तो टाइम आपके लिए धीमा हो जाएगा। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। फिर आइंस्टाइन ने एक और बम फोड़ा, यही कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे मटर पनीर की सब्जी में मटर और पनीर। अब जब भी कोई भारी चीज जैसे सूरज स्पेस में होते हैं तो ये स्पेस टाइम को ऐसे मोड़ देते हैं जैसे किसी ने एक बड़ी सी बिस्तर पर भारी भरकम ट्रक रख दिया हो। और इसी मोड़े हुए बिस्तर पर हम सब सरकते हुए घूम रहे हैं। यही ग्रेविटी है। अब अगर तुम उस मोड़ी हुई जगह से निकलोगे तो तुम्हारा रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। यही स्पेस टाइम का टेढ़ापन है, ग्रेविटी नहीं। और ये ग्रेविटी सिर्फ चीजों को गिराने के लिए नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम में बबल्स या कर्व बना देती है। इस वजह से प्लैनेट्स घूमते हैं, तारे फटते हैं और हम सब एकदम सुरक्षित अपने ही ग्रह पर चिपके हुए हैं। तो आसमान में टाइम, स्पेस और ग्रेविटी का ऐसा तालमेल चल रहा है मानो किसी बड़े पार्टी में ग्रेविटी ग्रहों को नचा रहा हो और स्पेस टाइम उस पार्टी का वो डीजे हो जिसमें एक शानदार गाना बज रहा है। स्पेस टाइम की इस समझ से मानो दुनिया को एक अलग ही वजूद मिल गया हो। E=mc² एक ऐसा जादुई चाबी था जो न्यूक्लियर बम का ताला खोल सकता था। इस फॉर्मूले में इतनी एनर्जी भरी थी ना, ये पहाड़ को भी उड़ा सकता था। वैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूक्लियर वेपन का रिश्ता ऐसा था जैसे कोई बंदा पहले पटाखों की दुकान खोलता है और बाद में उससे खुद ही डरने लगता है। वो टाइम आ गया था जब दुनिया दूसरे वर्ल्ड वॉर के सपेटे में फंसी हुई थी। जर्मन लोग तो एकदम जोश में थे। सबसे बड़ा खतरा तो हिटलर था, क्योंकि इसने न्यूक्लियर बम बनाने का सपना जो देखा था। इस टेंशन से आइंस्टाइन का दिमाग हिला हुआ था, क्योंकि इसे बनाने के लिए उसी के फॉर्मूले का इस्तेमाल होना था। उसे लगा उसने गलती से किसी को रॉकेट लॉन्चर थमा दिया हो और अब तो उसके ही घर की तरफ निशाना लगा रहा हो। इसी भागदौड़ में दुनिया का सबसे खतरनाक चीज बनकर तैयार हुआ और उसे ले जाकर जापान के ऊपर फोड़ दिया। हिरोशिमा और नागासाकी एकदम धुआं धुआं हो गया। ये देखकर आइंस्टाइन की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसकी आंखों के सामने ही उसके कार को तोड़ फोड़ कर कबाड़ बना दिया हो। पहले तो ये सोचकर अच्छा लगता था कि अपने फॉर्मूले से एक सीधा सा बम बनाकर दुनिया में बैलेंस बनाएंगे, लेकिन ये तो पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे शैतान का कोई हथियार बन गया हो। आइंस्टाइन का तो दिल टूट गया। वो जो पहले न्यूक्लियर बम के लिए हालात तैयार कर रहे थे, वही अब दुनिया को समझाने में लगा है कि ये बम तो डायनासोर से भी खतरनाक है। अगर इसे रोका नहीं गया तो हम सबका टाइम पूरा हो जाएगा। इसलिए सब मिलकर समझदारी दिखाओ और इस बम का कोई तोड़ निकालो, नहीं तो हम सबका फिनाले यही हो जाएगा।